हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम जो है 11th क्लास का जनरल एंट्री चैप्टर करेंगे और इसमें प्रीवियस क्लास में जो भी हमने कॉन्सेप्ट किया था बैड डेप्ट रिकवर्ड, डेप्रीसिएशन, लॉस बाय फायर, उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बैड डेप्ट एंड बैड डेप्ट रिकवर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम कवर करेंगे। तो पहली ट्रांजेक्शन कहती है कि मोहन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। मोहन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको इंसॉल्वेंट का मीनिंग पता होना चाहिए कि इंसॉल्वेंट क्या होता है। जब किसी पर्सन के पास पैसे नहीं होते, उसको बिजनेस की अपनी असेट्स को सेल करने के बाद भी वो अपनी लाइबिलिटी की पेमेंट बेसिकली नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में उस पर्सन को बोला जाता है इंसॉल्वेंट। तो कोर्ट उसको एक सर्टिफिकेट देती है सभी इंस्पेक्शन करने के बाद कि जेन्युइनली उसके पास पैसा है या नहीं, या फिर फ्रॉड तो नहीं कर रहा, और उसके बाद वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। और जो भी उसकी असेट्स को सेल करके हमें पैसा रिसीव होता है तो बेसिकली हमें उसकी एंट्री करनी होती है। तो मोहन इंसॉल्वेंट हो गया, लॉस में चला गया, दिवालिया निकल गया। रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर। जो कोर्ट ने एक ऑफिशियल रिसीवर बनाया था उसकी असेट्स को सेल करेगा, वो लाइबिलिटी की पेमेंट करेगा। उस बंदे को फाइनली कितना पैसा मिला है? 50 पैसा पर रुपीज। ये जो 50 पैसा इन रुपीज है, इसका मतलब है कि उस बंदे को यहाँ पर ले देता हूँ 50 पैसा पर रुपीज का मतलब यहाँ पर 50% ही होता है। इतना मिला है उसका अगेंस्ट डेप्ट ऑफ 5000। यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ है कि हमें 5000 रुपये रिसीव हो गए हैं। एक डेप्ट था, मान लेते 50,000 का डेप्ट था, हमें कुछ भी अमाउंट करके 50% का मान ले चलो 10,000 का डेप्ट था, उसका 50% ही हमें मिल पाया, तो 5,000 हमारा मिल गया है। तो यहाँ पर आपको अलग से कैलकुलेशन नहीं करना, 5,000 पे लिखा हुआ है कि 50 पैसा अगेंस्ट अ डेप्ट, तो 5,000 से यहाँ पे एंट्री करने हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम है, या तो लैंग्वेज में एरर है या फिर सॉल्यूशन में। तो मैं आपको करेक्शन कर देता हूँ। या तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछेगा कि 10,000 का अमाउंट था, उसका 50% ही हमें रिसीव हो पाया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 के अमाउंट में से आपने कितना रिसीव किया? 5,000, तो उसको डेबिट कर दिया। और जितना नहीं रिसीव किया उसको भी डेबिट कर देना है। यहाँ पे एक एरर है, तो यहाँ पे ऐसे मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी डाल देते हैं 5,000 को। यहाँ पे लिखने का रीजन है, अभी बताएंगे रीजन। और टू मोहन, और यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देना आपको 10,000। तो हमने ये करेक्शन कर लिया। हो सकता है क्वेश्चन सही था, आंसर में हो गया, लेकिन अभी जो मैं आपको लैंग्वेज डिक्टेट करके बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ये है कि 10,000 का अमाउंट ड्यू था मोहन को, जिसमें से हमें 5,000 रुपये मिला है। तो 5,000 हमें मिला है, तो हमारी कैश जब भी फर्म के अंदर आता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। कितना आया? 5,000। रीजन समझ में आया। बैड डेप्ट हमारा है लॉस, और लॉस को हम हमेशा डेबिट करते हैं। रीजन समझ में आया। और मोहन हमारा क्रेडिटर था, देने वाला कौन है? अल्टीमेटली इस लॉस को देने वाला भी मोहन है, और कैश की फॉर्म में पैसा देने वाला भी मोहन है, तो क्रेडिट द गिवर। तो यही रीजन है कि हमने मोहन को यहाँ पर क्रेडिट किया है। तो पूरी एंट्री आपको समझ में आई। नरेशन में आप छोटा सा भी लिख सकते हो कि बीइंग मोहन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड 50% रुपीज रिसीव। इतना लंबा लिखने की आपको नीड नहीं है। बीइंग मोहन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट भी आप लिख सकते हो। इसके बाद है नेक्स्ट वाली एंट्री कि 8,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। यानी कि रमेश हमारा 8,000 से ड्यू था, उसको पैसे देने थे, लेकिन हम रिकवर नहीं कर पाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कितने से ड्यू था। जो पैसा हमें रिसीव नहीं हो पाया उसको हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू मोहन। और बैड डेप्ट को डेबिट करने का रीजन है कि ये पैसा वो है जो हम रिसीव नहीं कर पाए, और ये है क्रेडिट द गिवर। लो जी, हो गया 8,000 से एंट्री। इसके बाद थर्ड है श्याम who owed 15,000 became insolvent and 50% is received from his estate। यानी कि श्याम ने 15,000 हमसे उधार लिए थे, और बाद में इंसॉल्वेंट होने के बाद, उसके इंसॉल्वेंट होने के बाद हमें सिर्फ 50% या फिर 50 पैसा रुपीज ही मिल पाए हैं। तो यहाँ पे एंट्री क्या करनी है? तो हमें 50% मिला है, तो 15,000 का 50% कितना होता है? 15,000 का सबसे पहले हम निकालेंगे 50%, वो होता है आपका 7500। तो ये अमाउंट कहाँ से आया, ये समझ में आ गया। अगर हमें 7500 रुपये मिले कैश की फॉर्म में तो आपने उसको डेबिट कर देना है, और जो नहीं मिला वो भी तो लॉस है। असेट्स को भी डेबिट करते हैं और लॉस को भी डेबिट करते हैं। जो पैसा हमें नहीं मिल पाया आपने उसको भी डेबिट करना है, और क्रेडिट द गिवर। अल्टीमेटली आपको पैसा और लॉस देने वाला कौन पर्सन है? श्याम।
तो ये हमारा गिवर है और क्रेडिट द गिवर हमने रूल पढ़ा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, रिसीव्ड 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन। सोहन से हमने 10,000 का कैश रिसीव कर लिया है फॉर बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल ये पेमेंट नहीं कर पाया होगा, तो पिछले साल हमारा ये वाला अमाउंट जो डूब गया था, बैड डेब्ट हो गया था, लेकिन अब इसका बिजनेस ग्रो कर गया है। ठीक है, तो अब इसको लगता है कि इसको पैसा दे देना चाहिए, तो इसने पैसा दे दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। देखिए ये रहा बिजनेसमैन, अब इसका यहाँ पे बेनिफिट हो गया है, इसका बिजनेस यहाँ पर बेसिकली ग्रो कर गया है, तो इसको लगता है जो भी इसका अमाउंट पिछले साल का ड्यू था वो उसको लौटा देना चाहिए। तो हमारी फर्म के अंदर, बिजनेस के अंदर इस पर्सन ने पैसा लौटा दिया, तो कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट कर दोगे आप, और यहाँ पर बैड डेब्ट रिकवर्ड के नाम से आपने एक नया हेड, नया अकाउंट ओपन कर लेना है और इसको क्रेडिट कर देना है। और क्रेडिट करने का अगर आपको रीजन समझना है तो रीजन यही है कि ये हमारी इनकम है। पिछले टॉपिक में इनको मैंने डिटेल में कराया था कॉन्सेप्चुअल वाइज, तो अभी हम जो है इन क्वेश्चन की सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद है सोल्ड द पर्सनल कार एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इज इन बिजनेस। अब डजेंट मैटर उसने अपनी पर्सनल कार बेची है, ठीक है, लेकिन हमें बस इतना पता है कि उसको बेच के उसने एक अमाउंट रियलाइज कराया, यानी अमाउंट उसके पास आया है और उस अमाउंट को उसने बिजनेस के अंदर लगा दिया है। तो किसी भी फॉर्म में जब कभी भी बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते तो कैपिटल बन जाती है, तो हमने टू कैपिटल कर दिया। रीजन समझना है तो लाइबिलिटी है, बिजनेस के नाम से जब हम पैसा लगाते हैं बिजनेस के अंदर तो कभी भी उसका नाम नहीं लिखते हैं। ये कैपिटल अकाउंट अपने आप में सेल्फ डिफाइंड होता है कि ये पैसा किसका लगाया हुआ है, बिजनेसमैन का लगाया हुआ है 80,000। और पर्सनल कार को बेच के लगाया, तो बच्चे यहाँ पे पर्सनल को देख के ड्राइंग कर देते, तो आपको ऐसी गलती नहीं कि हर चीज जो पर्सनल से रिलेटेड होती है वो ड्राइंग नहीं होती। तो पर्सनल कार को बेच के उसने जो अमाउंट लगाया है, तो कैश आया है ना बिजनेस के अंदर, चेक का वर्ड यूज नहीं किया, तो बैंक को डेबिट नहीं करेंगे, तो कैश को ही हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। इसके बाद है ये वाली एंट्री होगी। इसके बाद गुड्स कॉस्टिंग 2,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, दीज गुड्स वर नॉट इंश्योरेंस। अब जैसे ही हम इस लाइन को पढ़ते हैं कि उन गुड्स का हमने इंश्योरेंस कराया ही नहीं था, तो यहाँ पर आपकी दो एंट्री कट जाएगी, एक तो इंश्योरेंस एडमिट करने की, क्लेम सेंड करने की, और दूसरी अमाउंट रिसीव करने की। आपको सिर्फ एक ही एंट्री करनी है कि लॉस में जो आपकी गुड्स जल गई है, जो डैमेजेस हो गया है, सिर्फ उनके रिगार्डिंग आपको एक सिंपल सी एंट्री पास कर देनी है। तो आपको यहाँ पे लॉजिक समझना है, गुड्स में आग लगी है, गुड्स के लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, परचेज, और गुड्स में जब आग लगी होगी तो 2,000 से हमारी गुड्स कम हो गई होगी, गुड्स बढ़ती है तो डेबिट करते हैं और गुड्स घटती है तो क्रेडिट करेंगे। तो रीजन समझ में आया कि हमने परचेज को क्रेडिट क्यों किया, परचेज अकाउंट इसलिए ओपन किया क्योंकि गुड्स में आग लगी है, और गुड्स में आग लगने की वजह से हमारी गुड्स कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है, तो इस वजह से हम इसको टू परचेज करेंगे। और ये जो लॉस हुआ है किसकी वजह से हुआ है, लॉस बाय फायर, तो इसी लॉस बाय फायर के सामने हम अकाउंट लिख देंगे और ये हमारा लॉस बाय फायर अकाउंट बन जाएगा और इसको डेबिट करना होता है। रीजन अगर आपको समझना है तो ये हमारा लॉस है, और गोल्डन रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जब भी बिजनेस के अंदर लॉस होता है, एक्सपेंडिचर होता है, तो अपन रेंट को डेबिट कर देना है, लॉस होता है तो उस लॉस को डेबिट कर देना है। इसके बाद पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉयज, इन्होंने अपने एम्प्लॉयज का जो है इंश्योरेंस प्रीमियम कराया है, तो पेमेंट कैश में की होगी, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक एक्सपेंडिचर है। हमने अगर गुड्स का कराया होता, गोडाउन का कराया होता, असेट्स का कराया होता, तो भी तो एक्सपेंडिचर होता। तो यही रीजन है कि हमने अपने एक्सपेंडिचर को डेबिट करना होता है स्टार्टिंग से ही। और पेमेंट कैश में की है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से क्या चला गया, कैश चला गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट से भी आप याद रख सकते हो। या फिर जब भी हमारी असेट्स डिक्रीज होते हैं तो उस पर्टिकुलर असेट्स को आपने क्रेडिट करना होता है, ठीक है। इसके बाद पेड सैलरी, सैलरी हमारा एक्सपेंडिचर है तो सैलरी अकाउंट को आपने डेबिट कर देना है, सैलरी अकाउंट डेबिट। और कैश के थ्रू पेमेंट, हालांकि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा कि चेक से दिया है, कैश से दिया है, आ, तो इस तरीके से आपने साइलेंट के केस में जो है कैश को ही लेना होता है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 से। तो पिछली क्लास में जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे वे सभी बेसिकली हमने यहाँ पे रिकवर कर लिए, रिवाइज कर लिए। तो आपने इसी तरीके से करना है। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाएंगे उस वीडियो को वॉच करेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने की बेसिकली कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।